साहब मैंने ही आपको फ़ोन किया था साहब। कहाँ है? साहब वो प्लास्टिक के बैग में साहब। हटिए आप लोग, साइड हो जाइए। सर ये तो किसी बच्चे का पैर लगता है। ड्राइवर्स को बुलाओ। ये तो बहुत छोटा बच्चा है सर, मुश्किल से 6-7 दिनों का होगा। लड़की है सर। इस बच्ची का पहले गला दबाया गया, फिर इसे नाले में फेंका गया। इसे मारने में बिल्कुल मुश्किल नहीं हुई होगी क्योंकि एकदम नवजात बच्ची थी। इसे मारे हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। सोच समझ कर मारा है इसे, क्योंकि ये बच्ची जब हमें मिली थी तो उसके बदन पे ना कोई कपड़ा था ना कोई निशानी थी। सर जिस प्लास्टिक बैग में हमें बच्ची मिली थी, हो सकता है उस बैग से हमें कोई सुराग मिल जाए। एक मिनट, इसके अंदर कुछ है। ये तो कोई बिल लगता है सर। मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आना। MG सर, हो सकता है किसी मेडिकल स्टोर का बिल हो, क्योंकि बच्ची का जन्म अभी अभी हुआ था, तो हो सकता है उसके लिए कुछ दवाइयां मंगाई गई हो। TRNE 4 शब्दों से बना नाम है ये। हमें बच्ची की लाश बोरीवली के पास वाले नाले में मिली थी। शायद आसपास के मेडिकल स्टोर में इसके बारे में कुछ पता चल सकता है। या आसपास ऐसे नाम की कोई मेडिकल शॉप है? पता नहीं सर। सिर्फ 4 अक्षर समझ में आ रहे। TRNE क्या हो सकता है ये? पता नहीं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। TRNE साहब ये जो TRNE है ना, ये स्ट्रॉन्ग लाइफ हो सकता है। स्ट्रॉन्ग लाइफ मेडिकल स्टोर? हाँ साहब, जो सेवाकृति हॉस्पिटल के पास है। 99% ये वही का है साहब। जी सर, ये हमारी दुकान का बिल है, ये देखिए। आप बता सकते हैं बिल किसके नाम पर है? बच्चे की दवाई का बिल है ना सर? जी, हमें एक बच्ची की लाश मिली है, ज्यादा दिन नहीं हुए। ये देखिए सर, ये वाला। ये दोनों मैच करें सर। पेशेंट का नाम रश्मि लिखा है। क्या बता सकते हैं किस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है ये? सर डॉक्टर का नाम है डॉक्टर मेघना दातार, वो गायनेकोलॉजिस्ट है। मुझे इस बिल की कॉपी चाहिए। चलिए। थैंक यू। जी, रश्मि मेरी पेशेंट थी। अभी 6 दिन पहले ही उसने एक लड़की को जन्म दिया था। ये प्रिस्क्रिप्शन मैंने उसकी बेटी के लिए लिख कर दिया था, पर हुआ क्या है? हमें एक बच्ची की लाश मिली है, उसके साथ ही ये प्रिस्क्रिप्शन। ओह माय गॉड, रश्मि उसकी माँ और बहन के साथ बच्ची को लेकर कल सुबह ही चली गई थी। आप इसे दवाई टाइम पे दे दीजिएगा। जच्चा और बच्चा बिल्कुल ठीक है। डोंट वरी। ये रही रश्मि की फाइल। रश्मि मनोज सिंह, बिहार चौक, किरगेवाड़ी। कितनी प्यारी और हेल्दी बच्ची थी वो। कोई उस मासूम को मारकर नाले में कैसे फेंक सकता है?
जिस हालत में वो बच्ची मिली थी उसके बारे में कुछ भी पता कर पाना मुश्किल था, लेकिन अब पुलिस ने पता लगा लिया था कि उस बच्ची का जन्म कहां हुआ था, उसकी मां कौन थी और उनके पास घर का एड्रेस भी था। किसी रश्मि मनोज सिंह नाम की औरत को जानते हो? रश्मि मनोज सिंह? हाँ। नहीं सब नहीं सुना। सर हमने ऑलमोस्ट सभी दुकानों में पता कर लिया है, लेकिन इस औरत के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। सर मुझे 4 औरतों के बारे में पता चला है जिन्होंने पिछले 10 दिनों में बच्चों को जन्म दिया, लेकिन उनमें से किसी का भी नाम रश्मि मनोज सिंह नहीं है। लगता है इस औरत ने हॉस्पिटल में अपना झूठा एड्रेस दिया है। यह भी तो हो सकता है कि उसने नकली नाम बताया हो। यह भी हो सकता है कि उन्होंने बच्चे का लिंग परीक्षण किया हो और उन्हें पहले से ही पता था कि लड़की होने वाली, और वो लोग लड़की नहीं चाहते थे, इसलिए तो हॉस्पिटल में अपना नाम और पता गलत दिया था। हाँ सर, ये हो सकता है। अगर उन लोगों ने बच्ची के होने के बाद उसे मारने का मन बनाया होता तो हॉस्पिटल में गलत नाम नहीं लिखवाते। अगर इस बात को हम लोग मानते हैं तो कुछ पॉसिबिलिटीज बनती है, या तो नाम सही है और एड्रेस गलत है, या तो एड्रेस सही है और नाम गलत, या फिर नाम और एड्रेस दोनों गलत है। गडनेस, उस एरिया की जितनी भी खबरी है सबसे बात कर लो। वो औरत अगर उसी एरिया की है तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन ढूंढ निकालो। एक बात और है सर, नाले तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई रिक्शा या टैक्सी तो जरूरी होगी। सर मैं उस एरिया के सभी रिक्शा ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवरों से ही बात करता हूं। ठीक है। साहब खोली नंबर 256, 5वीं गली के पीछे। बोले तो एक फैमिली है उधर। नाम वही है? नहीं साहब, उस औरत का नाम रेवती कराड़े, लेकिन साहब कुछ तो झोल लग रहा है मुझको। मैंने उनके पड़ोसियों से पूछा तो वो लोग बता रहे थे कि काफी महीने पहले वो लड़की पेट से लग रही थी। नहीं अभी एकदम ठीक है साहब। और कुछ? और कुछ नहीं। हाँ, उस रेवती की माँ और बहन भी वही उम्र की है जो आप बता रहे थे। ठीक है। हम लोग जनगणना विभाग से आए। आपके घर में कौन कौन रहता है उसकी जानकारी चाहिए। आपका नाम? जी नंदा कराड़े। उम्र? 52 साल। घर में और कौन कौन रहता है? जी वो मेरी बड़ी बेटी रेवती कराड़े, और ये मेरी छोटी बेटी प्रणीता कराड़े। घर में कोई छोटा बच्चा भी है क्या? नहीं सर, बच्चा नहीं है। आपके पति का नाम? दामोदर कराड़े। वो कहाँ है? वो अपने गांव गए हैं। कितने सालों से आप यहाँ रहती है? काफ़ी समय से रह रहे साहब। जैसे कि वो रेवती गोद में थी तभी हम यहाँ आए थे। तब तो रेशन कार्ड भी होगा आप लोगों के पास? हाँ आए ना सर। अच्छा वहाँ पे काम हो गया है?
हाँ, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, बस हम लोग आ रहे हैं। थोड़ा अपना ध्यान रखा करो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक मिनट। क्या रश्मि मनोज सिंह यही है जिसने उस बच्ची को जन्म दिया था? यस। और ये उसकी माँ और बहन है। आप इसे दवाई टाइम पे दे दीजिएगा। जच्चा और बच्चा बिल्कुल ठीक है। यस। सबके नाम इधर रेशन कार्ड में है ना आपके? हाँ सर। सर, दूसरी चौल के घरों की जनगणना हो गई है। मुझे अभी अभी मैसेज आया है कि हमें बिल्कुल सही जानकारी मिली है। वैसे नंदा जी, आप श्योर है ना कि इस घर में कोई छोटा बच्चा नहीं? क्या बात कर रहे हैं साहब? अगर बच्चा होता तो मैं आपसे झूठ क्यों बोलती? वही तो हम जानना चाहते हैं। कौन है आप लोग? आपकी बेटी रेवती ने 6 दिन पहले एक बच्ची को जन्म दिया था। क्या बकवास कर रहे? बकवास नहीं, पक्की जानकारी है हमारे पास। जी, लेकिन 6 दिन के बच्चे के बारे में जनगणना में कैसे आ सकता है? बच्ची कहाँ है? कौन है आप? मैंने पूछा बच्ची कहाँ है। कौन है आप लोग? निकल जाइए, निकल जाए घर से। पुलिस वाले हैं हम। जी, वो मालिश वाले के घर है। इतना तो हम भी जानते हैं कि 6 दिन की बच्ची को मालिश के लिए कोई घर के बाहर नहीं भेजता। तो अब मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, आप लोगों में से किसने उस मासूम की जान ली थी? हे भगवान, ये सब क्या हो गया? हमारी बच्ची को किसने मारा साहब, बताइए। ये सब कैसे हुआ साहब? नाटक बंद करो। नहीं साहब, नाटक नहीं साहब, मेरी बात पर भरोसा कीजिए साहब। हमारी बच्ची को किसने अगवा किया था और धमकी भी दी थी, अगर पुलिस को बताएंगे तो मार डालेगा उसे। ये सब कैसे हुआ साहब? हे भगवान, हमारी बच्ची। तूने तो बोला था कि तू मेरी बच्ची को अनाथ आश्रम में डालेगी। मेरी बच्ची को किसने मार डाला? अब मुंह खोल दो और सब कुछ सच सच बता दो। झूठ बोलने के पहले यह सोच लेना कि तुम कहां खड़ी हो। रेवती, अब आंसू बहा रही हो? तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारी बच्ची के साथ क्या होने वाला है? तुम लोगों ने उस लड़की से छुटकारा पाने का पहले से ही मन बना लिया था, इसलिए तो हॉस्पिटल में झूठा नाम और एड्रेस दिया था। क्यों? किस लिए? वो एक लड़की थी इसलिए? कहाँ है तुम्हारा पति, उस बच्ची का बाप? बाप जिसकी वजह से हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसका नाम है किशन गोसाई। किशन गोसाई मेरे पति दामोदर कराड़े के साथ राशन की दुकान पर काम करता था, हमारे पड़ोस में रहता था, बातचीत में बहुत अच्छा था और अक्सर रेवती के पापा के साथ हमारे घर आया करता था। भगवान ही जाने वो कब रेवती को अच्छा लगने लगा। तुम? बाबा तो घर पे नहीं है, आई भी काम से बाहर गई है और प्रणीता भी घर पे नहीं है। मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ, अंदर आओ ना।
अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है। रेवती, हाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या? देखो, मेरे दिल में जो था वो मैंने तुम्हें बता दिया। तुम्हारे दिल में वैसा कुछ नहीं है तो ठीक है, मैं चलता हूँ। बाबा, खाना। आ गई तो? अच्छा बाबा, मैं चलती हूँ। हाँ, संभाल के जाना। दामोदर काका, क्या हुआ? मैं अभी आता हूँ। अरे यार, बहुत सारा काम है। 2 मिनट में आता हूँ ना। जल्दी आना। हाँ। तुम पूरे हफ्ते घर क्यों नहीं आए? मुझे लगा तुम गुस्सा हो मुझ पे, थोड़ा सा डर गया था मैं तो। एक मिनट। अगर इसमें कुछ भी गलत निकला ना तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ लूंगी। आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। आपकी बेटी रेवती मां बनने वाली है। क्या तुम इससे शादी करोगे? इसके पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है। अरे तो इससे क्या पूछ रही है? इसने ये गंदा काम किया है तो इसको संभालने की जिम्मेदारी भी तो इसी की है ना। काका, मैं रेवती से प्यार करता हूँ काका, उसे धोखा नहीं दे सकता, लेकिन शादी के लिए मुझे अपनी माँ से बात करनी होगी। तो जल्दी जाकर बात करना बेटा, हमारे पास उतना वक्त नहीं है। वो हमेशा फोन करके यही कहता था कि उसकी माँ मान गई है और वो जल्द से जल्द आकर मेरे रेवती से शादी करेगा। यही कहते कहते 3 महीने बीत गए साहब। देख लेना, वो वापस नहीं आएगा। अब तक तो किसी को पता नहीं चला है। आखिर कब तक छुपाएंगे इसका ये पेट? लोग थूकेंगे हमारे मुंह पर।
देखिए, अब इस वक्त अबॉर्शन करना ठीक नहीं है। 4 महीने हो चुके हैं और ऐसे में अगर हम अबॉर्शन करते हैं तो इसकी जान को खतरा भी हो सकता है। मुझे लगा तुम गुस्सा हो मुझ पे, थोड़ा सा डर गया था। मैं रेवती से प्यार करता हूँ काका, उसे धोखा नहीं दे सकता। मेरे पति घर छोड़कर चले गए। वो लोगों के ताने गालियां सुनना नहीं चाहते थे साहब, और किशन का तो कहीं पता नहीं था साहब। मैंने रेवती को घर में बंद करके रखा था साहब, ताकि लोगों की नजर उस पर ना पड़े और किसी को पता न चले कि ये पेट से है। लेकिन साहब कुछ तो करना था ना, क्योंकि बच्चा होने के बाद सबको पता चल जाता। आई, दीदी के बच्चा होने के बाद हम लोग उसे क्या कहेंगे? आई, मुझे ये बच्चा चाहिए। आई, और तू लोगों से क्या कहेगी? इस बच्चे का बाप तुझे कुंवारी मां बनाकर भाग गया? आई, मैंने किशन से सच्चा प्यार किया था। मैं क्या जानती थी कि वो मुझे छोड़ के चला जाएगा। तुझे इतना तो समझना चाहिए था कि शादी से पहले किसी से संबंध नहीं बनाते। अरे लोग तुझ पर थूकेंगे, गालियां देंगे, दुनिया चाहे चांद पर चली जाए, मगर जब ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो सबसे पहले औरतों पर ही उंगली उठती है। हम इसे किसी दूर के अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। वहां पर हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे कि ये कौन है, इसका असली नाम भी नहीं बताएंगे। तो 24 घंटे में डिलीवरी होनी चाहिए। लेबर पेन भी जल्दी से ही शुरू हो जाएंगे। तो तुमने बच्ची को मारने का मन पहले से ही बना लिया था? नहीं साहब, जब बच्चे होने वाली थी ठीक उसके पहले किशन ने फोन किया था। किशन का फोन है, किशन का। हेलो। हाँ, मैं किशन बोल रहा हूँ। मैं जानती हूँ बेटा। बेटा तुम कब आ रहे हो? कहाँ हो तुम? रेवती अस्पताल में। उसे बच्चा हो गया? नहीं, मगर किसी भी वक्त हो सकता है। देख किशन, भगवान के लिए वापस आ जाओ बेटा। मेरी रेवती से शादी करके अपने बच्चों को अपना नाम दे दे बेटा। देख, मैंने एक तरीका ढूंढ लिया है। क्या? मैं उस बच्चे को अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ आती हूँ और तुम दोनों शादी के बाद उसे गोद ले लेना। किशन, तुम सच में वापस आ रहे हो ना? या हमें बहलाकर धोखा तो नहीं दे रहे हो ना? मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। आई, किसका फोन है? आई,
किशन का क्या कहा उसने? वो आ रहा है ना? आप उसे दवाई टाइम पे दे दीजिए। जच्चा और बच्चा बिल्कुल ठीक है। डोंट वरी। रिक्शा ले लेते हैं। हाँ चल। बच्ची सिर्फ 6 दिन की थी। जब तुम उसका गला दबा रही होगी, उस मासूम ने तो शोर भी नहीं मचाया होगा और किसी को यह भी नहीं पता चला होगा कि तुमने कितना घटिया काम किया है। जब किशन ने तुमसे कहा था कि वो रेवती से शादी करेगा, फिर तुमने बच्ची को क्यों मारा? आई, मैं जानती थी वो मुझसे दूर नहीं रह पाएगा। हेलो, मुबारक हो बेटा, तुम बाप बन गए हो। लड़की हुई है या लड़का? घर में लक्ष्मी आई है, बहुत सुंदर है, बिल्कुल रेवती पर गई है। हेलो हेलो, मुझे लड़की नहीं चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो? ये तो तुम्हारी बेटी है। अगर लड़का होता तो मैं फिर भी सोच सकता था, लेकिन एक लड़की के साथ मैं रेवती को नहीं अपनाऊंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? अरे कम से कम रेवती के बारे में तो सोच। मेरी बच्ची को किस गलती की सजा दे रहे हो? वापस आ जाओ, मेरी बेटी से शादी कर लो बेटा, वापस आ जाओ।
कब आ रहा है वो? आई बता ना, कब आ रहा है वो? रेवती, क्या तुम्हें पता था कि तुम्हारी आई तुम्हारी बच्ची को मारने के लिए लेकर जा रही है? नहीं आई, इसको कहीं मत लेके जा। ये मेरी बेटी आई। रेवती, हम क्या मुंह दिखाएंगे दुनिया को? हाँ, किशन गया, वो गया। चल बच्चे को देख। नहीं आई। और दीदी, इस बच्ची के रहते तू अपनी नई जिंदगी नहीं शुरू कर पाएगी। कौन करेगा कुमारी माँ से शादी? नहीं, मैं जो कुछ कर रही हूँ तेरे भलाई के लिए कर रही हूँ। बच्चा दे दे, चल। बेटा समझने की कोशिश कर। मेरी बेटी को ये कह के लेके गई थी कि वो मेरी बच्ची को अनाथ आश्रम में डाल देगी। मुझे क्या पता था कि वो मेरी बच्ची को मार डालेगी। झूठ बोल रहे साहब, झूठ मत बोल। हमने जाने से पहले तुझे सब बता था कि हम तेरे बेटे के साथ क्या करने वाले हैं। साहब, मुझे सच में कुछ नहीं पता था। तुमने एक मासूम की जान ली जो तुम्हारी नवासी थी। पर रेवती, तुम कैसी माँ हो? तुम अपनी ही बच्ची को मार डाला, इसलिए एक ऐसे आदमी के लिए जिसने तुम्हें धोखा दिया, माँ बनाकर भाग गया वो, और जिसने बेटी होने के नाम पर यह साफ साफ कह दिया कि बच्ची के साथ वो तुम्हें नहीं अपनाएगा। ऐसा आदमी बाप तो क्या इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। साहब, मुझे सच में कुछ नहीं पता था। मैं तो सारी जिंदगी बिना शादी के अपनी बच्ची के साथ रह लेती। नहीं साहब, इसको सब पता था साहब, झूठ बोल रही है साहब। इसके भलाई के लिए मैंने इसके बेटे को मार डाला साहब। तुम लोगों को उस बच्ची से इतनी ही प्रॉब्लम थी तो किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आते, कोई उसे गोद लेता, उसे माँ बाप मिलते, कम से कम उस मासूम की जान तो नहीं जाती। रेवती की मां नंदा और बहन प्रणीता को बच्ची की हत्या के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 के तहत गिरफ्तार किया गया है। कॉमन इंटेंशन के लिए उन पर धारा 34 भी लगाई गई है। हॉस्पिटल में गलत नाम लिखवाने के जुर्म में रेवती को आईपीसी की धारा 420 के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस किशन को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वो बच्ची उनके लिए बोझ से ज्यादा कुछ भी नहीं थी, तभी तो उन्होंने उसे मारकर नाले में फेंक दिया। उन्हें लगा कि इस तरह उन्हें बच्ची से छुटकारा मिल जाएगा और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी। उनकी जिंदगी फिर से पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगी। और शायद ऐसा ही होता अगर उनकी घिनौनी हरकत लोगों की नजरों में नहीं आती। क्या उस मासूम बच्ची को मारते वक्त उनकी इंसानियत जरा भी नहीं कांपी? ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि आज के जमाने में भी बेटे की चाहत में लड़कियों की हत्या या तो मां की कोख में ही कर दी जाती है, या फिर उनके पैदा हो जाने के बाद उनसे छुटकारा पाने के लिए लोग वहशत की हदें पार कर जाते हैं। हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सख्त कानून है, लेकिन फिर भी हम इस गुनाह के ऊपर रोक नहीं लगा पाए हैं। अक्सर इस गुनाह में साथ देने के लिए परिवार के अंदर के लोग ही खड़े हो जाते हैं। किसी मासूम बच्ची की सांसें छीनने से पहले वो ये भूल जाते हैं कि उन्हें सांसें कहां से मिली। वो ये भूल जाते हैं कि वो भी किसी औरत की कोख में थे, उन्हें भी एक औरत ने ही जन्म दिया था। अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर अपने समाज में बरसों से पनपने वाली इन कुरीतियों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। अगर हम बेटी को लक्ष्मी मानते हैं तो फिर उसके आने पर मायूसी क्यों? अब वक्त आ गया है कि हर बच्ची के जन्म पर भी लोग उतनी ही खुशियां मनाएं जितनी कि बेटे के जन्म पर मनाते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम भ्रूण हत्या के कानून को इतना मजबूत कर दें कि कोई गलती से भी ये क्राइम करने की हिम्मत ना करे। अब वक्त आ गया है कि हम कन्या भ्रूण हत्या को सिर्फ एक अपराध की तरह ना देखें, बल्कि सबसे बड़े अपराध की तरह देखें, क्योंकि औरतों के खिलाफ होने वाले अपराधों की नींव इसी अपराध से पड़ती है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त
सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।